हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपीजा चैनल पे। और मैं आज आप लोग को बताऊंगा त्रिकोणमिति की जितने भी निष्पत्तियां होते हैं उसका मान हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री का कैसे हम लोग मान निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक मान याद रखना होगा, बाद में कि सब मान आप अपने से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं भी आप लोग को सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग को साइन का मान केवल और केवल याद रखना होगा। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान मेरे प्यारे दोस्तों √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। हमें केवल और केवल एक ही मान पता है, उसके बाद हमने सारे मानों को अपने से निकाला है। तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं तरीका आप लोग को बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना है साइन का उल्टा कॉस होता है। जैसे कि हम बात करें, जो साइन 0 डिग्री का जितना होगा उतना कॉस 90 डिग्री का होगा, जितना कॉस 90 डिग्री का होगा उतना कॉस 0 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले आपको देखिए, जितना अगर हम बात करें कॉस 45 का मान, साइन 45 का जितना होगा उतना ही कॉस 45 का भी होगा। तो इसे 1/√2 का √2 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए, साइन 0 का जितना मान होगा उतना साइन 90 का मान जितना होगा उतना ही कॉस 90 का मान होगा। तो 0 डिग्री का मान होगा। तो साइन 90 का मान 1 है, इसलिए कॉस 0 का मान भी 1 ही हो जाएगा। ये निकालने का तरीका है, आप लोग इसे सीखना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जितना साइन अब कॉस 30 का मान निकालना है तो कॉस 60 डिग्री का मान जितना होगा उतना ही। तो यहाँ से कॉस 60 का मान √3/2 है, तो इसीलिए साइन 60 का मान √3/2 है, तो कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। और साइन 30 का मान 1/2 है, तो कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा। ये आपस में उल्टा हो जाती है, आपको समझना है। ये वैसे का वैसे रहता है। अब साइन 0 का मान 0, तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, 0 डिग्री 0 आंसर हो जाएगा। अब हमें tan का निकालना है। तो tan का तो हमें नहीं पता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एक सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, tan थीटा = sin थीटा बट्टा cos थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों देखने का प्रयास कीजिएगा। अब अगर मान लीजिए tan 0 डिग्री का हम मान निकाले तो क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री बट्टा कॉस 0 डिग्री लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा था तो थीटा दिए। अब 0 डिग्री है तो 0, तो साइन 0 का मान देखिए 0 आता है, कॉस 0 का मान 1 आता है। तो 0 में 1 से भाग देने पे क्या आता है, 0 ही आता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसको आप लोगों को समझना होगा। और अगर 1/0 हो तो इसे भाग देने पे ये अपरिभाषित आता है। क्या आता है, तो अपरिभाषित। तो देखिए अब इसको डायरेक्टली हम आपको समझाते चलेंगे। तो 0/1 क्या करेंगे, तो 0 ही आ जाएगा। अब 30 का मान निकालेंगे तो साइन 30 बटे कॉस 30, तो साइन 30 है 1/2, अब बटा कॉस 30 है कॉस 30 है √3/2। तो ये 2 ऊपर चला जाता है, या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं ये 2 से 2 कट जाएगा। कैसे, जब ये इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 गुना ये 2 चौथा नंबर वाला ऊपर चला जाता है, 3 नंबर वाला नीचे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/√3 निकल के आ गया ना। तो यहाँ से इसको क्या कीजिएगा, इस 2 से 2 काट दीजिएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/√3। उसी प्रकार से इस √2 से √2 काट दीजिएगा तो यहाँ से 1 बचेगा। इस 2 से इस 2 को काट दीजिएगा तो यहाँ से √3 बचेगा, क्योंकि √3/1 √3 ही होता है। समझ में आ रहा है बाबू, अच्छे तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 1/1 1 ही होगा। √2 से देखिए दूसरा नंबर और चौथा नंबर कट जाएगा, पहला नंबर तीसरा नंबर के साथ कटता है और दूसरा नंबर चौथा नंबर के साथ कटेगा। तो ये पहला नंबर और ये तीसरा नंबर, तो ये आपस में नहीं कटेंगे, दूसरा नंबर और चौथा नंबर 2 कट जाएगा। अब यहाँ से 1/0 है, 1/0 को हम लोग अपरिभाषित लिखते हैं। 1/0 को क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। अब उसी प्रकार से हम लोग कॉट में भी करेंगे। कॉट को भी हम लोग cos थीटा बटे sin थीटा कर सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा करके निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जब हमें आसानी से निकल जाता है तो हम उतना मेहनत क्यों करेंगे, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। तो यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित, तो cot 0 बराबर अपरिभाषित होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए tan 45 का मान 1 है, तो cot 45 का मान भी 1 होगा। 45 के मान में कोई चेंज नहीं होता है, जो tan का होगा वही cot का, जो sin का होगा वही cos का होगा। अब यहाँ से देखिए, अब जितना हमें tan 30 का मान होगा 1/√3, तो ये cot 60 के बराबर होगा, तो 1/√3। अब यहाँ से ये √3 आ जाएगा। और ये tan देखिए, हमें cot 90 का मान निकालना है, तो हमें tan 0 का मान देखना होगा। tan 0 का मान 0 है, तो यहाँ से ये भी 0 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, तो सेक का मान निकालना है। तो सेक का मान निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझना होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। मैं तरीका आप लोग को बता सकता हूँ, केवल और केवल निकालने का तरीका आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, घर पे बनाइएगा 5 बार 6 बार, तभी आप लोग बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सेक 0 डिग्री हम बात करें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/cos 0 डिग्री हो जाएगा ना। और 1/cos 0 का मान कितना है, cos 0 का मान है 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि सेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। सेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 तो 1 और cos 0 का मान क्या इतना निकला यहाँ पे 1 है, तो 1/1 क्या करेंगे, तो 1 ही हो जाएगा ना। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमें सेक 30 डिग्री का मान निकालना हो, तो 1/cos
cos 30 डिग्री, तो 1/1 cos 30 का मान कितना है √3/2, यहाँ से √3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 1/1/√3/2 भी लिख सकते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से 2/√3, तो ये 2/√3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 2/√3। अब मैं आप लोग को तरीका समझाता हूँ कैसे होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, जो भी चीज़ का मान निकालना, जैसे कि सेक और कौशिक का निकालना, तो डायरेक्टली आप लोग को पलटा देना है। नीचे वाले को ऊपर लिख देना, ऊपर वाले को नीचे लिख देना। देखिए आप लोग को मैं अभी बताया भी हूँ कैसे होता है, नहीं होता है। देखिए 2 को ऊपर कर देना है, √3 को नीचे कर देना है। सेक का उल्टा कॉस होता है ना, सेक कॉस के साथ संबंध होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, तभी करना है ऐसा। अब इसको हमें देखिए कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, हमें निकालना है सेक 45 का मान, तो इसे ऊपर कर देंगे √2 को और 1 को नीचे करेंगे, तो √2/1 करेंगे तो √2 ही हो जाएगा। अब हमें फिर इसको निकालना है कैसे, सेक 60 का, तो सेक 60 के लिए हम cos 60 को देखेंगे, तो 2 ऊपर कर देंगे और 1 नीचे करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ से इसके नीचे में क्या है 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो 1/0 क्या होता है अपरिभाषित हो जाएगा। अब डायरेक्टली आप लोग इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जो सेक का होता है वही कौशिक का भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लोग फिर से समझ भी लीजिए। साइन कौशिक का निकालना है हमें, तो साइन को देखिए, साइन क्या है नीचे में 1 है, 0/1 करेंगे तो उल्टा करेंगे तो वो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 1/0 का मान अपरिभाषित होता है। अब इसे हम लोग उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी उल्टा करेंगे √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो √2/1 √2 ही हो जाएगा। इसको भी उल्टा करेंगे 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। और इसको उल्टा करेंगे तो इसके नीचे में 1 है, तो 1/1 1 ही हो जाएगा। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार के मान आप लोग निकालना सीख गए होंगे, या कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोग तरीके से भी निकाल सकते हैं, और मैं जब आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर बताऊंगा वहाँ पे भी आप लोगों को इसे डिटेल में बताऊंगा और आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। ये तो थोड़ा छोटा वीडियो है जो कि मैं आप लोग को केवल और केवल इसमें इतना ही है, और ये ज़्यादा जल्दी भी आप लोग को बता दिया हूँ। जब लेकिन हम लोग चैप्टर के अंदर चलेंगे तो उसमें मैं आप लोग को धीरे धीरे प्रत्येक कंसेप्ट को बारीकी से समझाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूँगा। आशा है आप लोग को ये समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को समझ में आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए और रिपीट करने का प्रयास कीजिए। जब तक आप लोग 2 बार 3 बार बनाइएगा खुद से नहीं, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के पार्ट में इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोग को पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना है।